What is up everyone, this is your boy aka Rowdy Rathod and you're watching my channel. So guys, today I am here with yet another interesting video for you guys about how to open a bank account in UK within one day. ओके सो ये गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है बिकॉज मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपको पता ही नहीं है यहाँ पे कि मैंने कैसे बैंक अकाउंट अपना खोला है, मैंने कहाँ पे खोला बैंक अकाउंट, क्या क्या प्रोसीजर्स थे और कैसे मैंने सिर्फ एक ही दिन में ओनली इन वन डे आई वॉज एबल टू ओपन अ बैंक अकाउंट इन यूके एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट. सो इसके बारे में मैं आपको सारे डिटेल्स बताऊंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, यू नो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड, यू नो एंड ऑल दोज अदर थिंग्स जो कि बहुत ज़रूरी होती है कि आपको करना पड़ेगा यहाँ पे अगर आपको एक अकाउंट चाहिए तो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो गाइस. यू नो सो सबसे पहले बात आता है कि यू नो इज़ द बैंक अकाउंट ओवर हियर only opened through online applications or is it okay that you go inside the bank and you open the account. So guys, ये बहुत एक बड़ा misconception है because you know if you go inside the bank they'll just tell you know that आप प्लीज़ आप ऑनलाइन पे एक एप्लीकेशन कीजिए, उसमें फॉर्म भरिए एंड फिर एक अपॉइंटमेंट लीजिए और फिर आप यहाँ पे आइए अकाउंट ओपन करने के लिए. बट मेरे साथ क्या होता है गाइज, यू नो वंस आई वेंट टू केयरफिली बिकॉज आई एम इन वेल्स. सो मैं एक जगह है केयरफिली, उसके अंदर वहाँ पे मैं गया था और वहाँ पे मैंने बहुत सारी बैंक्स देखी. यू नो सो UK has like a lot of banks starting from Lloyds, Barclays, Santander, NatWest, HSBC, you have RBS, Royal Bank of Scotland. काफ़ी सारी बैंक्स होती है यू नो यहाँ पे. सो मैं सारी बैंक्स के ब्रांचेस में गया हूँ यहाँ पे बिकॉज इस जगह पे सारी बैंक के ब्रांचेस थे. मैं सटेंडर में गया, उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज़ आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए. फिर मैं नेटवेस्ट में गया, उन्होंने बोला प्लीज़ आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए फिर अपॉइंटमेंट लीजिए. मैं HSBC में गया, सेम अगेन ऑनलाइन कीजिए. एंड देन आई वेंट टू लॉयड्स. ओके सो लॉयड्स के अंदर मैं गया और मैंने उनका अपना प्रोफाइल दिखाया. ने सर यस आई एम अ स्टूडेंट, आई हैड माई स्टूडेंट ID, आई हैड माई वैलिड पासपोर्ट एंड एवरीथिंग. दे जस्ट सॉ इट एंड वहाँ पे सारी लेडीज़ थी. यू नो द मैनेजर्स वॉज ऑल्सो वेरी गुड लेडी. सो शी इज़ लाइक नो आई हेल्प यू आउट, यू नो वेट अ सेकेंड. एंड आई वॉज लाइक प्लीज़ मैम कैन यू जस्ट हेल्प मी you know get an appointment through your you know PC right now over here so that you know I don't have to apply it online and I have all the required documents over here right now which I can show it to you. So उसने मेरी सारी हेल्प कर दी. मैं गया, उसने मेरा सब डॉक्यूमेंटेशन देखा, मैंने उनको सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड किए. सो डॉक्यूमेंटेशन में मैंने उनको मेरा पासपोर्ट दिखाया, मेरा BRP दिखाया and my caste letter from the university as well as my accommodation where I am staying right now in the university. सारा चीज़ मैंने उनको दिखा दिया. So what she did is like you know no I'll help you out, you know wait for a second. And she just made an appointment online and she is like okay you know कार्डिफ में अभी यहाँ पे एक अवेलेबल है अपॉइंटमेंट कल के लिए. मेरे ब्रांच में यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है for 7 days. So do you want to go to Cardiff? I said yes you know because I'm already in Cardiff. So she is like okay you know so tomorrow we have an appointment at 9 AM with Mr. J. So are you going over there so that I can just book an appointment? If you say me yes, I'll just book an appointment right now and you can go tomorrow with your documentation and account will be open. So मैंने बोला yes please आप अभी कर दीजिए. उन्होंने उसी टाइम पे मेरा अपॉइंटमेंट बुक किया मिस्टर जे के साथ और फिर मैं नेक्स्ट डे पे सुबह 9 बजे पहुंचा और 9:45 को वहाँ से बाहर निकला एंड माई अकाउंट वॉज लाइव. इट्स दैट सिंपल यू नो. सो यू हैव टू जस्ट बी वेरी स्मार्ट. यू नो जब भी आप किसी भी एरिया में एक्सप्लोर करने जाए तो उससे पहले जाके देखें वहाँ पे कोई बैंक है, प्लीज़ अंदर घुस जाओ directly, you know go inside, just ask them you know can I get a offline appointment over here. If they say no it's online, कुछ टेंशन नहीं है, वापस जाइए किसी और एरिया में. सो जहाँ भी आप कभी भी जाते हैं बिकॉज यू नो फॉर द फर्स्ट 1 week you know you'll be just roaming around in the entire UK to see how the place is, you know how your area is. Maybe you might be in Manchester, you might be in Salford, you might be anywhere else, you know, but you have to just explore over the areas. You have to go inside the banks, ask them you know that please is there any offline which is available appointment. So you know काफ़ी सारे बैंक्स हैं जहाँ पे आपको सपोर्ट भी करेगी बिकॉज दे नो दैट यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट ओवर हियर. सो दे विल हेल्प यू आउट यू नो. सो आप घबराए मत, बिल्कुल जाइए यहाँ पे अंदर सीधा घुस जाने का और बिल्कुल उनसे पूछने का यू नो दैट प्लीज़ कैन यू जस्ट गिव मी एन ऑफलाइन अपॉइंटमेंट. सो व्हेन आई वेंट ओवर देयर यू नो क्या हुआ, ही जस्ट आस्क्ड मी फॉर माई BRP कार्ड. मैंने उनको दिखाया, उन्होंने सारे मेरे डॉक्यूमेंटेशन रेक्टिफाई किए मिस्टर जे ने और उन्होंने मुझसे कहा कि यू नो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ हमें एक करंट अकाउंट ओपन करने को मिलेगा. यू नो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट यू आर ओनली एलिजिबल टू ओपन ए करंट अकाउंट इन UK. ओके यहाँ पे जो जितने भी स्टूडेंट अकाउंट है उसके लिए आपको यहाँ का सिटीजन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू ओपन अकाउंट ओवर हियर. सो किसी भी बैंक में जाए, चाहे आप HSBC में जाइए, बार्कलेस में जाइए, चाहे आप नेटवेस्ट में जाइए, चाहे आप RBS में जाइए, इट्स ओनली पॉसिबल टू ओपन ए
करंट अकाउंट हुई है एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट हुई है. ओके, सो जैसे ही आप यहाँ पे एक करंट अकाउंट खोलने के लिए जाएंगे, आपको वहाँ बोलेंगे बिकॉज आपको पूरा प्रोफाइल दिखेंगे. दे विल सी दैट यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट, सो आपको सिर्फ करंट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा. सो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. आई वेंट इन लॉयड्स एंड ही सेड अ क्लासिक करंट अकाउंट इज ओनली अवेलेबल फॉर यू टू ओपन. सो मैंने बोला येस सर, आई कैन गो अहेड विद इट. व्हाट इज़ अ क्लासिक? बेसिकली इट्स अ करंट अकाउंट इज़ बेसिकली जस्ट फॉर द नॉर्मल डे टू डे यूज़ अकाउंट. आपको एक डेबिट कार्ड मिलेगा एंड यू कैन इफ़ यू आर वर्किंग ओवर हियर, आपका एम्प्लॉयर सिर्फ आपको पे करेगा. आप वो पे निकाल सकते हो ATM के थ्रू. वेन एवर यू वांट यू कैन कैश इट. एंड द सेकेंड थिंग इज़ यू कैन जस्ट यू यूटिलाइज योर अकाउंट फॉर डे टू डे नॉर्मल पर्पसेस. आप उसमें पैसा डाल सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, बस इतना होगा. पीपल हु वांट अ क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के लिए आपको एटलीस्ट 1 year वेट करना पड़ेगा यहाँ पे to be eligible for a credit card over here. So they'll see that आपका करंट अकाउंट में आप कैसे आप उसको हैंडल करते हो. अगर आपका करंट अकाउंट यहाँ पे सही हो रहा है एंड यू आर ऑपरेटिंग इट इन राइट वे और कुछ उसका मिसयूज़ नहीं कर रहे हो, सो आफ्टर 8 months यू विल बी एलिजिबल. जो आपका बैंक का मैनेजर होगा, जो आपका अकाउंट का मैनेजर होगा, वो आपको मैसेज करेगा कि सर यू आर एलिजिबल फॉर अ क्रेडिट कार्ड. So as an international student, you are only eligible to open a current account. So get this inside your mind right now. So please आप जल्दी जाइए. Whenever you land over here, within 7 days your account should be live. फटाफट अकाउंट ओपन कर लीजिए बिकॉज इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब, सबसे पहला सवाल आपको यही पूछेंगे कि क्या आपका अकाउंट है यहाँ पे. Because that's how they'll put your money inside into your account. And Barclays, I'll tell you something about the banks over here. Okay, so Lloyds में मेरा एक दिन में खुल गया. Barclays right now is having at least 2 months of waiting period. So जितने भी लोगों को चाहिए कि भाई नहीं मुझे सिर्फ Barclays में खोलना है, तो भाई आप वेट कर लो अगर आपको Barclays में ही खोलना है. बाकी सारे अकाउंट सेम ही होने वाले हैं. Wherever you open the account, it's gonna be the one and the same. It's current account. उसमें सेम ट्रांजेक्शंस होंगे जो मेरे साथ हो रहे हैं वही आपके साथ भी होंगे. यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा आपको ये नहीं मिलने वाला दैट मैं Barclays में हूँ तो मेरा बैंक अकाउंट अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे. सो wherever you get account, wherever they say that एक दिन में अकाउंट ओपन हो जाएगा, वहाँ पर कर लो. ज़्यादा कुछ करने का आपको ज़रूरत है ही नहीं. सो द नेक्स्ट थिंग गाइस, जैसे ही आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है, यू आर एलिजिबल टू गो एंड ग्रैब अ पार्ट टाइम जॉब इफ़ यू वांट. इफ़ नॉट जस्ट यूटिलाइज योर मनी ओवर हियर इन राइट में. बिकॉज काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पे पार्ट टाइम नहीं भी करते. काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें पार्ट टाइम के लिए अप्लाई भी करना होता है. सो you'll get your debit card within 5 days after having your account live, and that will be posted to your address. So आपको डिलीवर हो जाएगा within 5 days. You don't have to go anywhere. Okay, इसके लिए आपको किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. They will just courier it to you within 5 to 7 days, और आपके हाथ में आपका क्रेडिट कार्ड योर डेबिट कार्ड भी आपका आ जाएगा. ठीक है, सो यही था गाइज मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बताया कि कैसे मैंने सिर्फ एक दिन में अकाउंट ओपन किया है यहाँ पे. काफ़ी सारे लोग बहुत ही शॉक हो गए थे कि यार कैसे तूने कर लिया, कैसे हमको भी बता. सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस गाइज. यू जस्ट हैव टू एक्सप्लोर एवरीथिंग ओवर हियर. आपको सारा चीज़ खुद ही करना है यहाँ पे. सो wherever you go, wherever you see a bank, जस्ट अंदर घुस जाओ, सीधा उनको पूछोगे प्लीज़ if you can give me an offline appointment over here so that I can book an appointment and as soon as possible I can just start my process over here. So काफ़ी सारी बैंक्स है और काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे जो आपको सपोर्ट करेंगे बैंक्स के अंदर. काफ़ी सारे मैनेजर्स होते हैं बहुत लीनियंट होते हैं, आपको बोलेंगे येस मैं यही से आपका अपॉइंटमेंट बुक कर देती हूँ या कर देता हूँ. सो आपको कोई टेंशन नहीं होगा. So one piece of advice that I'm going to give you right now, that don't go for Barclays right now because Barclays में 2 महीने का वेटिंग है. And the university, like in my university, they aren't offering a letter. So you also need a letter from university. So आपको यूनिवर्सिटी एक लेटर प्रोवाइड करेगा कि भाई हाँ ये हमारा स्टूडेंट है और ये यहाँ पे 1 साल मास्टर्स या बैचलर्स या जो भी करने आया है वो यहाँ पे है. सो उसी के थ्रू आपको एक अकाउंट ओपन करने की इजाज़त मिलेगी यहाँ पे. द बैंक विल रेक्टिफाई दैट लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, उनका स्टैम्प लगेगा एंड फिर ही आपको अकाउंट ओपन करने मिलेगा. So keep that in mind. Don't go for Barclays right now because it's taking a lot of time to open an account in Barclays. Same as HSBC as well, but HSBC में कई बार हो भी जाता है फटाफट. So वो आप देख लीजिए अपने साथ में क्या करना है क्या नहीं करना है. So till that guys, just be safe and just be sound, and many more interesting vlogs and many more interesting videos are going to come up for you guys. So take care and see you in the next video.